प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। अनंत सामर्थ्य आपके भीतर है। छोटे 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 विकारों में हम बहुत उलझ गए हैं, इसीलिए हम अपने आप को छोटा समझते हैं। जो आप हो और आप में जो शक्तियाँ निहित हैं वो परमात्मा की सीधी शक्तियाँ निहित हैं। सीधी, यहाँ वहाँ नहीं जा रही, सीधी आप में उतर रही है, क्योंकि आपके पास अंतःकरण है। अगर मैं इसमें अपना चेहरा देखना चाहूँ तो देख सकूँ? देखा जा सकता है क्या? इसमें अगर मैं अपना चेहरा देखना चाहूँ तो दिख सकता है क्या? हाँ कि ना? इसमें देखना चाहूँ? इसमें देखना चाहूँ? नहीं। इसमें देखना चाहूँ? पर अगर आईने में देखना चाहूँ तो दिख सकता है ना? ऐसे ही मनुष्य के पास अंतःकरण रूपी वो आईना है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आप उसे देखना चाहो तो आपको दिख सकता है, आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास अंतःकरण नाम की वो चीज़ है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है। दीवार में सूरज की रोशनी नहीं दिखती, पत्थरों पे सूरज की रोशनी नहीं दिखती, पर नदियों में सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि नदियों के पास वो ट्रांसपेरेंसी है, जल में ट्रांसपेरेंसी होती है, उस ट्रांसपेरेंसी को प्रतिबिंब ग्रहण करता है। ठीक है? ऐसे ही आपका हृदय उसका घर है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसका रिफ्लेक्शन हृदय में अर्थात अंतःकरण में बहुत सीधा पड़ता है। पर अंतःकरण में पहुंचने के लिए शांति की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे जल पर काई जम जाए तो जल का दर्शन नहीं हो सकता। हमें काई तो दिखेगी पर जल नहीं दिखेगा। हमें ये तो दिखेगा कि ऊपर हरे रंग का कुछ तो पदार्थ है, पर हमें जल प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता है तब तक जब तक कि उस पर काई लगी हुई हो। जब काई हटा ली जाए तब जल मौजूद है। वैसे ही हमने अपने अंतःकरण पर मैं देह हूँ या ये मेरा कार्य है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये कार्य क्षेत्र है, मुझे ये करना है, मुझे ये भोगना है, ऐसे कई प्रकार की मलिनताएं हमने उस काई की तरह अपने अंतःकरण पर जमा के रखी है। जब ये छूट जाए तो शांति स्वतः सिद्ध है। अभी आपको अनुभव हुआ होगा ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए आपको क्या मशक्कत करनी पड़ी? क्या करना पड़ा? कुछ कर्म करना पड़ा क्या? कुछ नहीं। कुछ कुदाल पावड़े चलाने पड़े क्या? कुछ नहीं। दुकान पे बैठना पड़ा क्या? कुछ नहीं। कुछ और अभ्यास, जप, माला कुछ करना पड़ा आपको? नहीं। ये आपका स्वतः सिद्ध स्वभाव है, पर हमने उस पर बहुत सारी काइयां लगा दी। मैं करता, मुझे ये भोगना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये छोड़ना। इस अवस्था में न कुछ छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। यदि आप छोड़ रहे हो तब भी आप मौजूद हो,
आप पकड़ रहे हो तभी भी आप मौजूद हो, आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते। अगर काई लगी हुई है तभी भी जल मौजूद है, और अगर काई निकल जाती है तभी भी जल मौजूद है। जल की उपस्थिति में कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही आपके होने में कोई दो राय नहीं। आप अभी अगर श्वासोश्वास को देख रहे हैं, अभी भी आपकी गति धीमी है, ठीक है, बिना किसी इच्छा के है। क्या मैं सही हूँ? अगर आपने सही से, ईमानदारी से, एकाग्रता के साथ करने की कोशिश की है तो निश्चित ही आपका अंतःकरण उस अवस्था में आता है जिस अवस्था में शांति, आनंद, प्रसन्नता और आपका स्वयं का स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। स्वभाव, स्वभाव मतलब किसी को गाली देना, किसी को चोरी करना, ये स्वभाव नहीं। हर व्यक्ति का मूल स्वभाव ही शांत है, हर व्यक्ति का मूल स्वभाव आनंद है। इसीलिए आप आनंद चाहते हो, इसीलिए आप शांति चाहते हो। ये अपने मूल तक आने के लिए है, ये अभ्यास सारे मूल तक आने के लिए। हाँ, जब उसमें साधन हो सकता है, शास्त्र उसमें सहायक हो सकते हैं, सत्संग उसमें बहुत बड़ा बल प्रदान करता है, पर वहाँ पहुँचने की स्थिति में कुछ नहीं चाहिए होता आपके अलावा। वहाँ आप ही मौजूद हैं, आपके अलावा और कोई। गुरु कृपा कर सकते हैं। अभी जैसे आपको वो अभ्यास कराया, वो कृपा है, वो कृपा की झलक हो सकती है। पर जहाँ आप स्थित हो रहे हैं वहाँ किसी और की आवश्यकता नहीं होती, केवल वो हाथ पकड़ के उस जगह पर पहुँचा सकते। डूबना, पहचानना आप खुद को पड़ता है, और वहाँ उनके साथ एकत्व है, वहाँ दूरी है ही नहीं, वहाँ कोई पराया है ही नहीं, वहाँ केवल शांति है, आनंद है, उत्साह है, कुछ भी नहीं। जाना आना ये करना, फिर आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं जो आपके प्रारब्ध में होता है। वैसे कर्म आपके द्वारा ज़रूर होते हैं, पर ये समझ के होते हैं कि शरीर क्रिया कर रहा है पर मैं उसको देख रहा हूँ। मन विचलित हो रहा है पर मैं उसे देख रहा हूँ। बुद्धि निर्णय सही ले रही है, मैं उसको भी देख रहा हूँ। बुद्धि निर्णय गलत रही है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। भूख लगी है तो प्राणों को लगी है, निर्णय कर रहा है तो बुद्धि कर रही है, विचलित हो रहा है तो मन हो रहा है, क्रिया कर रहा है तो शरीर कर रहा है, पर मैं इन सब से परे। ये मुझसे परे है इसीलिए मुझे दिख रहा है ना, मुझसे भिन्न है इसीलिए मुझे दिख रहा है, ये भी मुझसे भिन्न है इसीलिए मुझे दिख रहा है। जो भिन्न है वही तो दिखेगा, जो स्वयं है वो नहीं देख सकता ना स्वयं को, है ना। जैसे आंख हाथ को तो देख सकती है पर आंख खुद को नहीं देख सकती, उसके लिए वापस एक आईना चाहिए, पर चाहिए। आंख आंख को नहीं देख सकती, आंख सबको देख सकती है, सिर को देख सकती है, बाल देख सकती है हाथ में लेके, ऐसे करो तो नाक भी देख सकती है, सब कुछ देख सकती है आंख, पर आंख को देखने के लिए आईना चाहिए। ऐसे ही मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, इसको आपने मैं माना है, पर फिर भी वो दिख रहा है ना, तो आपसे भिन्न है तभी दिख रहा है, आपसे अलग है तभी दिख रहा है ये। ऐसे ही मन बुद्धि आपसे भिन्न है तभी आपको दृष्टिगोचर होता है। पर अपने आप को देखने के लिए वही प्रतिबिंब जहां पड़ सकता है, उस अंतःकरण में डुबकी लगाना पड़ती है, तब आप अपने आप को देख सकते हो। सब कुछ दिख रहा है आपको। आप मन नहीं है इसीलिए आप देख रहे हो, बुद्धि नहीं है आप इसीलिए आप देख रहे हो, आप शरीर नहीं है इसीलिए देख रहे हो। आज मेरी आंख में दर्द है, मेरी आंख में चुभन है, मुझ में चुभन है, ऐसा कहते हो क्या कभी? आंख में चुभन है मतलब आप पर हो तभी आप कह सकते हो कि आंख में चुभन है। ठीक बात, ठीक है ना। सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है,
मैं दुख रहा हूं, कभी आप मैं को शामिल नहीं करते कहीं। तो वो आप क्या हो, उस क्या को खोजने के लिए अंतःकरण है। भिन्न हो ये तो आपको पता है, सिर नहीं हो आप, बाल नहीं हो आप, ये नहीं हो, इसीलिए आप देख पा रहे हो क्योंकि आप भिन्न हो। पर आप क्या हो, उसके लिए अंतःकरण चाहिए। और ये अंतःकरण भाग्य से, सदनसीब से, सौभाग्य से केवल मनुष्य को प्राप्त है, जो मनुष्य इस अंतःकरण में स्वयं को पहचान सकता है, स्वरूप को पहचान सकता है। ये कोई पशु नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। इसीलिए इस ध्यान का अभ्यास जितना जितना दृढ़ होता है, उतना उतना हम अपने शुद्धमय से हटकर शुद्धमय में प्रवेश करते हैं। तो बाहर भागा दौड़ी तो है, पर आपके भीतर में कोई भागा दौड़ी अभी है क्या? भागा दौड़ी जब आप बाहर से अटैच होते हैं तब भागा दौड़ी, आप भीतर उतरते हैं तो वहां कोई भागा दौड़ी नहीं।